Let me make you fast efficacious with a class assessment of an advanced English vocabulary. Whippersnapper, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate a young and inexperienced person. Let's get the hang of some examples. By and large, the articulate blasted the whippersnappers. By and large means आम तौर पर. The articulist means cheaters. जो चीटर होते हैं, जो छल करते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिक्यूलिस्ट. मतलब वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन अंदर से असल में अच्छे नहीं होते. उन्हें कहते हैं आर्टिक्यूलिस्ट. बम्ब्लास्टेड मीन्स टू मिसगाइड समवन और टू डिसीव समवन. किसी को धोखा देना या किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, उसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं बम्ब्लास्टेड. अब सिंपल इंग्लिश में चीट का इस्तेमाल करते हैं, मिसगाइड का इस्तेमाल करते हैं, मिसलीड का इस्तेमाल करते हैं. एडवांस्ड इंग्लिश में बम्ब्लास्टेड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. बम्ब्लास्टेड द व्हिपरस्नैपर्स मतलब जो यंग होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, जिनको जिंदगी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है. जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें भी आप कह सकते हैं व्हिपरस्नैपर्स. यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनको ये लोग धोखा देते हैं. बाय एंड लार्ज द आर्टिक्यूलिस्ट, जो चीटर होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, वो ये व्हिपरस्नैपर्स को, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें चीट करते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं. By and large, the articulist blasted the whippersnappers. Next example is axiomatically a lesson of corporate sectors and raring to give the whippersnappers a fair crack up the whip to climb the corporate ladder. Axiomatically means obviously. आप सिंपल इंग्लिश में obviously कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में axiomatically कह सकते हैं. A lesson of means a lot of corporate sectors. तो बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं. आर नॉट रेयरिंग टू गिव. आर नॉट रेयरिंग मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट वांट. आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट वांट, दे डोंट वांट. एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम नॉट रेयरिंग, दे आर नॉट रेयरिंग. तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर नॉट रेयरिंग मीन्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द व्हिपरस्नैपर्स ए फेयर क्रैक अप द व्हिप. गिव द व्हिपरस्नैपर्स ए फेयर क्रैक अप द व्हिप. एक्चुअली ये जो फ्रेज है गिव समवन ए फेयर क्रैक अप द व्हिप मीन्स टू गिव एन अपॉर्चुनिटी. किसी को अपॉर्चुनिटी देना, किसी को सुजोग देना ताकि वो कुछ अच्छा कर सके. टू क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर. क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर मीन्स टू गेट सक्सेस इन कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर में सक्सेस होना, उसे कहते हैं क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर. जैसे प्रमोशन होता है, एग्जीक्यूटिव के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, ऐसे जो प्रमोशन होता है उसे कहते हैं क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर. Axiomatically a lesson of corporate sectors and raring to give the whippersnappers a fair crack up the whip to climb the corporate ladder. आजकल जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वो ये जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सक्सेस इन कॉर्पोरेट सेक्टर. तो इसका मतलब ये हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, notwithstanding where a whippersnapper, you are required to hitch your wagon with an incumbent of that company who has been around the reaches if you have a predilection for commodic conquesting by climbing the corporate ladder. Notwithstanding means क्योंकि. आप और सिंपल इंग्लिश में although का इस्तेमाल करते हैं, दो का इस्तेमाल करते हैं, because का इस्तेमाल करते हैं. एडवांस्ड इंग्लिश में notwithstanding का इस्तेमाल कर सकते हैं. You are a whippersnapper क्योंकि तुम एक फ्रेशर हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो. You are required to hitch your wagon with an incumbent. Hitch your wagon with someone means to depend on someone for success. सक्सेस पाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना. जैसे कोई नौकरी के लिए जाता है, वो किसी और का रेफरल लेके जाते हैं. कोई किसी को रेफर करता है कि ये एक अच्छा बंदा है, उसका रेफर मिलता है तो उसे नौकरी पाने में आसानी होती है.
तो उसे कहते हैं सक्सेस पाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करना, उसे कहते हैं हिच योर वागन विथ अन इनकम्बेंट ऑफ दैट कंपनी। इनकम्बेंट मीन्स अनएम्प्लॉय। उस कंपनी का जो कोई एम्प्लॉय है, तुम्हें उसके साथ संबंध रखना होगा, तुम्हें उसके ऊपर डिपेंड करना होगा। इनकम्बेंट ऑफ दैट कंपनी हु हैज बीन अराउंड द रीजेस। हैज बीन अराउंड द रीजेस मीन्स जिसको एक्सपीरियंस होता है। एक ऐसे एम्प्लॉय के साथ तुम्हें फ्रेंडशिप करना होगा, ऐसे एम्प्लॉय के ऊपर तुम्हें डिपेंड करना होगा उस कंपनी के जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। If you have a predilection, means you have, if you have interest or you are interested for Komodo conquisting. Komodo conquisting means earning money or to earning profit. अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो by climbing the corporate ladder, अगर तुम corporate ladder में सक्सेस होकर पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपनी के एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडशिप करना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करना होगा। You'll have to depend on him, क्योंकि तुम एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। अभी कोई भी कंपनी कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर नहीं करेगा। अगर तुम एज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन ट्राई करना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपनी के किसी के थ्रू जाना होगा, किसी के ऊपर डिपेंड करना होगा ताकि तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके। Notwithstanding you are a whippersnapper, you are required to hitch your wagon with an incumbent of that company who has been around the reaches if you have a predilection for Komodo conquisting by climbing the corporate ladder. Next is, you are unbeknownst to the vicissitudes of life, Singas, you are a whippersnapper. You are unbeknownst. Unbeknownst means unknown. You don't know. तुम्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। यू आर अनबिनोन्स्ट, यू आर अननोन टू द विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड मीन्स द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जैसे जिंदगी में कभी कोई इंसान ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, खुश होता है तो दुख भी होता है, जिंदगी में खुशी आती है तो दुख भी आता है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होता है उसे कहते हैं विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। तुम जिंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स होता है उसके बारे में वाकिफ नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है। सिंगस मीन्स बीकस, और भी एक सिनोनिम बताया था नॉटविथस्टैंडिंग। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, सिंगस एंड नॉटविथस्टैंडिंग। और फिर एक है सिंग दैट। सिंगस यू आर ए व्हिपरस्नैपर, क्योंकि तुम एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तुम्हें जिंदगी के बारे में, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स के बारे में इतना मालूम नहीं है, तुम्हें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। You are unbeknownst to the vicissitudes of life, Singas, you are a whippersnapper. The whippersnappers need to be channelized to get an eclaircissement of our company's product so that they could get the flippercanorious features of our product across the customer. The whippersnappers need to be channelized. ये तो फ्रेशर्स होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं, उन्हें गाइड किया जाना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए, उन्हें खुद को ट्रेन करवाना चाहिए। नेट टू बी चैनलाइज। चैनलाइज मीन्स किसी को ट्रेन करना, किसी को सही दिशा देना। द व्हिपरस्नैपर्स नीड टू बी चैनलाइज्ड टू गेट एन एक्लारसिसमेंट ऑफ आवर कंपनीज प्रोडक्ट्स। गेट एन एक्लारसिसमेंट मीन्स अच्छी समझ होना, टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, टू गेट एन इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। एक्लारसिसमेंट ऑफ आवर कंपनीज प्रोडक्ट्स, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उसे अच्छी नॉलेज होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में उसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट दे कुड गेट द फ्लिपरकैनोरियस फीचर्स। फ्लिपरकैनोरियस फीचर्स मीन्स एक्सीलेंट एंड अमेजिंग फीचर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट अक्रॉस द कस्टमर। गेट द फ्लिपरकैनोरियस फीचर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट अक्रॉस द कस्टमर। या जो फ्रेज है गेट अक्रॉस, इसका मतलब होता है मतलब किसी को कुछ चीजें समझाना। Get something across someone. Get something. The flippercanorious features of our product. You get something to someone across the customer. Across someone means यहाँ है the customer. तो get something across someone means किसी को किसी चीज के बारे में समझाना। The whippersnappers need to be channelized to get an eclaircissement of our company's product so that they could get the flippercanorious features of our product across the customer. जो यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वो कस्टमर को इस
के जो अमेजिंग फीचर्स है उसके बारे में कस्टमर्स को समझा सके, इसलिए उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। So that's all for today. Obfuscating you to be fast efficacious with a class spent of the short fast English vocabulary, we first snapper to grasp it yourself.